प्रपशु कोशिका बनाई, प्रपशु कोशिका में विभाजन हुआ तो दो भागों में बटा। प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राथमिक पुंग बीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिका 3 भागों में विभाजित हुई, वाय स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम। वाय स्तर देखिए लेयर बना दिए, मध्य स्तर 1 से 3 भागों में बटी होती है, यह पोषण प्रदान करती है। टेपिटम का मुख्य कार्य है विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करना। दूसरी चीज बच गई हमारी प्राथमिक पुंग बीजाणु जनन, जिसको बोलते हैं प्राथमिक माइक्रोस्पोरोजिनस सेल। इसमें होगा समसूत्री विभाजन, जैसे में आप देख लीजिए इसमें होगा समसूत्री विभाजन। जब इसमें समसूत्री विभाजन हो रहा है तो यह ऐसे बना लिया, उसको बोलते हैं, यहाँ देखिए लघु बीजाणु मातृकोशिका, माइक्रोस्पोरोजिनस माइक्रोस्पोरोजिनस मदर सेल। इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन और 1 से 4 भागों में बटेगा। आप जानते ही हैं कि अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद 1 से 4 में बढ़ता है और ये क्या बना लेता है, परागकण। ऐसी प्रकार 1 से अधिक मतलब 1 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे मारे परागकणों का निर्माण होता जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, परागकण बन गया तब हमको देखना है कि परागकण का संरचना कैसी होती है। तो यहाँ पर देखिए हमने हेडिंग डाला है परागकण की संरचना। अब देखिए परागकण की जो संरचना होती है मुख्य रूप से ये जो वाय होता है, इसको ये जो मैंने एक बाहर आपको टेढ़ा मेढ़ा एक गोलेदार संरचना बनाया जिसको वायचोल बोलते हैं, जिसको एक जाइन बोलते हैं। उसके अंदर पाया जाता है अंतःचोल जिसको इंटाइन बोलते हैं, और जो ये छिद्रनुमा स्ट्रक्चर पाया जा रहा है इसको बोलते हैं जनन छिद्र। आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि जो ऐसे डायग्राम बना हुआ है जायांग का, जब परागकण इसके ऊपर वर्तिकाग्र के ऊपर आके बैठते हैं तो यहाँ से एक पॉलन ट्यूब का निर्माण करते हैं। ये पॉलन ट्यूब का निर्माण इसी जनन छिद्र के द्वारा होता है। अब देखिए यहाँ पे जो वायचोल होता है यह स्पोरोलेनिन का बना होता है, जो जैविक अपघटन होता नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो परागकण होते हैं या जो बीज होते हैं वो कई सालों तो ऐसे जला पड़े रह जाते हैं, मतलब सालों तक वो खराब होंगे ही नहीं। किसके कारण? स्पोरोलेनिन का बने होने के कारण। जो अंतःचोल बना होता है वो पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। बीच में आप देखेंगे जो परागकण होता है इसके बीच में केंद्रक पाया जाता है, इसमें विभाजन होगा, विभाजन होने के बाद 2 भागों में बटेगा। एक बड़ा जिसको